नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। एक नए वीडियो में एक नए फिनोमेनन के बारे में बात करना चाहूँगा। फिनोमेनन यानी कि कुछ हो रहा है दुनिया में, ऐसा है जो कुछ हो रहा है, उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, लाइकर हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो कुछ तो है आपके अंदर। ठीक है, तो वो क्या है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। नौकरियाँ जो लोग काफ़ी टाइम से कर रहे हैं ये सोचकर कि ये तो हम ज़िंदगी भर करेंगे, ये तो हम ज़िंदगी भर करेंगे, ये तो हमारा ज़िंदगी भर का वो हो गया, राइट। ये तो हमारे ज़िंदगी भर का हो गया क्योंकि हमने कुछ किताबें पढ़ ली थी, कुछ हमने स्किल्स एक्वायर कर ली बाद में, और हमारा ज़िंदगी भर का पैसे का जुगाड़ हो गया। और इससे ज़्यादा तो पैसा हमको चाहिए भी नहीं, ठीक है। और जितना थोड़ा बहुत बढ़ेगा महंगाई, उस हिसाब से तो पैसा बढ़ जाएगा, राइट। तो वो धीरे धीरे अब खतरे में आ रहा है। ये जो मज़ा आ रहा था ना कि नौकरी पकड़ लो, ज़िंदगी भर जो करो, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक है, सब चंगा सी। तो जब सब चंगा सी, तो फिर लोगों ने बड़े पैसे इकट्ठा किए जब सब चंगा था, ठीक। अलग अलग नौकरियां की, अलग अलग जगहों की नौकरियां की, ठीक है। लेकिन अब वो धीरे धीरे खतरे में आ रहा है। अब नौकरियां उतनी नहीं है जितनी पहले थी। अब नौकरियां क्यों नहीं है उतनी? क्योंकि लोग उतने ही ज़्यादा क्वालिफाइड हो रखे हैं, ठीक है। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है पहले से, क्योंकि पहले कोई एक इंसान एक डिग्री भी कर लेता था, पहले कोई एक इंसान एक डिग्री भी कर लेता था तो उसकी नौकरी पक्की थी, पक्की। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसको सब कुछ आता था जो नौकरी पे करना है, बट नौकरी तो पक्की थी, नौकरी मिल जाएगी उसे। उसके बाद वो काम चोरी करे, कुछ और करे, तो हो सकता है निकाला जाए, बट एटलीस्ट नौकरी मिल जाएगी उसे, ठीक है। और आज के महान लोग जो कि पढ़ाई भी कर रखे हैं, बहुत ज़्यादा हाईली एफिशिएंट लोग हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। एआई का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एआई का इस्तेमाल करते हैं अपने वर्क फ्लो फास्ट करने के लिए। जो उनको आउटपुट देना है, जो 5 दिनों में दिया जाता था, वो अब 4 घंटों में दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे महानुभव लोग घूम रहे हैं, ठीक है। ऐसे महानुभव लोग घूम रहे हैं। और क्योंकि कंपनी बोल रही है कि यार काम तो है नहीं तक, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। तुम यार इतनी जल्दी काम खत्म कर दोगे, तुमको काम कौन देगा? क्योंकि कंपनी का यार मेन है ये कि आपसे काम कराते रहे, कराते रहे, कराते रहे। आपको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आपको कंपनी के पास ज़्यादा कुछ काम नहीं है, ठीक है। तो जो भी है, तो फिर वो कुछ और भी काम कराते रहते हैं, आपको पता ही है, जो कंपनी का हो सकता है वो भी ना। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये बताना चाहूँगा कि ये इतने महान अब ज़्यादा लोग हो गए, इतने ज़्यादा हो गए जितनी नौकरियां हैं नहीं। और क्योंकि हमारी महान दुनिया में आजकल बड़े बम पटाखे बज रहे हैं। बम पटाखे आप समझते हैं? जो मिसाइलें दागी जा रही हैं, जो इधर उधर हो रहे हैं, उसकी वजह से, उसकी वजह से खर्चा होता है भाई साहब। फ्री में नहीं होता है, सब खर्चा होता है। जो खर्चा करता है उधर तो नौकरियां सबसे पहले जाती हैं, ठीक। और उधर ही तो सारे भाग रहे थे यहाँ से इंडिया से होकर नौकरी करने दूसरे देशों में जा रहे थे जो लोग। वो देशों में अब खतरा है नौकरी कम होने का। एक और खतरा है जो मैं इशारों में बताना चाहूँगा कि वहाँ के लोगों को नौकरी नहीं चाहिए क्या? बस इतना ही बोलूँगा मैं, इशारा काफ़ी है। अब समझो कि क्योंकि नौकरी वाला सिस्टम धीरे धीरे मुश्किल होता जाएगा, और ज़्यादा उसमें स्ट्रिंजेंट होगा कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, वैसा भी होना चाहिए, और मुश्किल होता जाएगा, ठीक है। प्लस
नौकरी से निकालना बहुत आसान होता जाएगा। ठीक है, कि आपको कोई भी छोटा कोई भी डिसएग्रीमेंट हो उस पर भी निकाल दिया जा सकता है। बॉस को आपकी शक्ल आज अच्छी नहीं लगी, बॉस ने निकाल दिया, कुछ भी हो सकता है ऐसा। ठीक है, आप बोलेंगे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, अच्छा ऐसा है नहीं तो हो जाएगा। ठीक है, कुछ टाइम की बात है, अब ज़्यादा मत सोचिए, 5 साल लीजिए बस, 5 साल में आप देख लीजिए ये सब हो जाएगा। अब बोलेंगे 5 साल तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो छोटा होराइजन दे, चलो 3 साल ले लो, 3 साल में तो हो जाएगा। 3 साल में दिक्कतें होना चालू हो जाएंगी। एनीवेज, मैं टाइमलाइन छोड़ दूँ, मैं इस बात पे अगर फोकस करूँ कि नौकरी वैसे भी कोई परमानेंट सिलेक्शन नहीं था, वो चीज़ जो किसी और पे डिपेंड करती है कि वो आपको एम्प्लॉयमेंट देगा। अब देखो, सरकारी नौकरी लोग बोलते तो हैं परमानेंट है, पर कल को सरकार ने एक नियम ही तो चेंज करना है। सरकार माई बाप सरकार जो कुछ भी कर सकती है, उसने एक नियम ही तो नया लाना है कि नहीं भैया अब नहीं, अब तो सरकारी नौकर भी निकाले जा सकते, तो वहां से भी निकल जाएंगे। नियम ही तो चेंज करना है, और कंपनियों को तो वो भी कोई बंदिश नहीं है कि नहीं निकालेंगे वो। हालांकि इंडिया की कंपनी थोड़ी अच्छी है, थोड़ा मतलब बाकी बाहर के देशों की कंपनियों से, क्योंकि इंडिया की कंपनी फिर भी थोड़ा परिवार और वो सब में मानती है, उस हिसाब से थोड़ा कम निकालती है, निकालती वो भी है। अब क्या करें, जब पैसा नहीं है तो कैसे दें आपको पैसा, फ्री में देगा, क्योंकि आपको जब तक हायर कर रखेंगे तब तक पैसा देना पड़ेगा, निकाल देते हैं, है ना। आजकल बहुत आप देखेंगे कि लोग नौकरी कैसे मिलेगी इस बात पे दिखा रहे हैं कि नौकरी ऐसे मिलेगी, या फिर नौकरी मिली हुई है तो उसमें आप बने कैसे रहें, ये सब पे बड़े ऐड आते हैं आजकल। ठीक है, एआई वै ढूंढिए, यूज़ कीजिए, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, तो आपको नौकरी में बहुत वो हो जाएगा। और अगर आप सीनियर हैं और आपके नौकरी से आपको इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और आप बहुत पैसे लेंगे, और उस पैसे में तो हो सकता है 3-4 लोग और हायर कर लूँ और तुमसे ज़्यादा काम करा लूँ मैं, अगर ऐसा है, ऐसा भी होता है ना। और आप कंसल्टेशन करो, आप उन बच्चों को सिखाओ कि करना क्या है बेटा, इतने साल से आप ये कर रहे हो ना, तो उनको बताओ करना क्या है। वैसे तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन में चुरा के एआई में डाल दी है, पर अब दो कंसल्टेशन, हो सकता है आप स्पेसिफिक कंसल्टेशन ज़्यादा अच्छी दे पाओ एआई से, क्योंकि अभी है उसका स्कोप, तो वो करो। फिर उसके बाद जब एआई उसमें भी ट्रेन हो जाएगा तो उसमें भी निकाल देंगे आपको, है ना। तो ये मोटा मोटा इस चीज़ पे आया है कॉन्सेप्ट कि यार इंसानों को रिप्लेस करना है, काम और सस्ता कराना है, क्योंकि इंसान को गरीब रखना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है आजकल। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे लोग समृद्धि की तरफ जा रहे हैं, और जब लोग समृद्धि की तरफ जाएंगे तो हमको गरीब लेबर मिलेगा कहाँ से जो कि सस्ते में काम करने के लिए रेडी हो जाए। हो रहा है ना दिक्कत। तो ये जो दिक्कत है, ये कंपनियों का दिक्कत है, जो लोगों को सिर्फ इस तरह देखते हैं कि इसको मैं कितना ज़्यादा नष्ट कर दूं, ख़त्म कर दूं, इससे कितना ज़्यादा मैं रस निकाल लूं, इसको कितना निचोड़ लूं इसको, है ना। तो जो इस तरह देखते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, ऐसी कंपनियां, आप बोलेंगे इंडिया में भी तो ऐसी कंपनी होंगी, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा है हमारे में दिल है, हिंदुस्तानियों में ना दिल है। आप बोलेंगे नहीं है, मेरा बॉस मेरे को बहुत मारता है, हाँ बॉस निर्दयी हो सकता है, पर कंपनी निर्दयी नहीं होती। एटलीस्ट इंडिया की कंपनीज निर्दयी नहीं होती। ठीक है, कुछ ना कुछ तो वो करेंगे, कुछ ना कुछ तो उनके अंदर है। हाँ, मैं ये मान सकता हूँ, एक चीज़ मैं मान सकता हूँ, ये जो स्टार्टअप्स आते हैं जो वेंचर फंड से चलते हैं, जिनको खुद को प्रॉफिटेबिलिटी का भी वो नहीं है कि प्रॉफिटेबल भी है तुम्हारा बिजनेस, कि तुम बस वेंचर फंड पे चल रहे हो, एंजल इन्वेस्टर पे चल रहे हो, वो हो सकता है निर्दयी हो। ठीक है, क्योंकि उनके जो इन्वेस्टर्स हैं वो निर्दयी हैं सारे। ठीक, इन्वेस्टर को क्या चाहिए, पैसा, पैसे में तो कटौती होती ही है। लेकिन जो ग्राउंड अप बने बिजनेस है, ग्राउंड अप आप समझते हैं, धीरू भाई अंबानी का एग्जांपल ले लें अगर, तो उन्होंने वो बनाया था ना, आपने मूवी देखी है गुरु, नहीं देखी, देखिए अच्छी मूवी है। उसमें वो पॉलिएस्टर की फैक्ट्री वैक्ट्री लगाते हैं, और लाइक बस उससे काम चलाते हैं। ठीक है, उससे फिर प्रॉफिट कराते हैं, और ज़्यादा क्या बोलते हैं उसे, मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं वो। ठीक है,
उस हिसाब से वो बनती है, ठीक है। ग्राउंड अप, जो मतलब खुद से ही पैसा लगाया हो, ठीक है। उसमें मूवी में तो दिखाते हैं कि उन्होंने खुद का पैसा और दहेज का पैसा लगाया था, ठीक है, बट मतलब बेसिकली फैमिली से लेकर लगाया, राइट। कुछ उन्होंने कमाया था, कुछ बाहर अपने दहेज में उससे मंगाया, जो भी है। अरे अब उसमें मत ज़्यादा घुसिए, ठीक है, मैं ही घुस रहा हूँ वैसे। पर मेन बात क्या है, मेन बात ये है कि नौकरी वैसे भी आपको पता नहीं है कि क्योंकि किसी और के हाथ में है तो वैसे भी कभी भी जा सकती थी। और ज़िंदगी में जो किसी और के हाथ में हो वो कभी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक। एक प्लेन है किसी और के हाथ में है तो ठीक है, एक ही जर्नी है, फिर पायलट चेंज हो जाएगा। और हम मानते हैं कि इतना सिक्योरिटी वो सब देखा जाता होगा कि पायलट पिया हुआ नहीं आया है फ्लाइट में, राइट। कुछ है सिक्योरिटी मेजर्स, कुछ चेक करेंगे वो, है ना। सिर्फ एक इंसान पे नहीं है वो। पर जहाँ है, जैसे कि आपकी नौकरी, जो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ डिसाइड करती है, आप कहाँ रहते हैं, किस तरह बोलते हैं, कैसे आपके बच्चे हैं, उनके क्या संस्कार हैं, ठीक है, उनके क्या एस्पिरेशन है ज़िंदगी में, वो कैसे स्कूलों में पढ़े हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके पैसे, नौकरी में छोड़ दीजिए, जो आपके पैसे डिफाइन करते हैं, राइट। और जब आपके पैसे ये सब डिफाइन करते हैं, जब आपके स्वयं के खुद के हाथों से कमाए हुए पैसे ये डिफाइन करते हैं, तो वो जो चीज़ है जिससे आप पैसे कमाते हैं वो किसी और के हाथ में तो आप दे नहीं सकते, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है ये करियर। खुद, 4 चीज़ें मैं गिना रहा हूँ आपको जो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। खुद, आप खुद, ठीक है, योर बॉडी हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ, ठीक है, आप खुद, आपका दिमाग, बुद्धि, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका घर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके फैमिलियल रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके अपने माता पिता से बनती है कि नहीं बनती, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे इंपॉर्टेंट आपका पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर, आपकी पति या पत्नी बहुत इंपॉर्टेंट है। उस इंसान के साथ आप ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। करियर, ये 4 चीज़ें हैं, यही 4 चीज़ें जिस तरह आप पैसे कमाते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। याद रखिए मैंने क्या बोला, जिस तरह आप पैसे कमाते हैं, मैंने ये नहीं बोला जो, हाँ, जहाँ आप नौकरी करते हैं, नहीं नहीं, जिस तरह आप पैसे कमाते हैं। नौकरियाँ हमेशा से ही टेम्परेरी रही हैं, ठीक है। नौकरियाँ क्यों टेम्परेरी रही हैं, क्योंकि जहाँ पे आपको निकाला नहीं जा सकता वहाँ पे भी एक रिटायरमेंट एज होती है, उसके बाद आपको काम नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको काम करने नहीं दिया जाएगा, फिर आपको ज़बरदस्ती निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मत समझिए कि कुछ है, कुछ नहीं है। लेकिन जो आपके खुद के सेल्फ मेड, सेल्फ फुलफिल्ड, या जो भी है आप कहिए, मतलब आप खुद काम करते हैं जहाँ पे, वहाँ पर स्कोप है कि आप थोड़ा कम भी कमाए ना तो भी टेंशन नहीं है, कोई निकाल नहीं सकता आपको उधर से। अब क्योंकि कोई निकाल नहीं सकता आपको वहाँ से, तो आप उसको कभी भी ग्रो कर सकते हैं और कितना भी ग्रो कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि ऐसा हो सकता है आजकल के ज़माने में बच्चे आपके काम नहीं करना चाहते। अब आपने कैसे उनको बड़ा किया है वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन हो सकता है बच्चे काम नहीं करना चाहते, बच्चे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। बस पैसे इधर उधर लगा दें, इधर उधर घुमा दें और हो जाएगा काम। कोई एक्चुअल में फिजिकल काम नहीं करना चाहता, ठीक है। समृद्धि है, जो भी है ठीक है, जो भी है, तो उस हिसाब से चल रही है ज़िंदगी। परंतु अगर अगर आपका काम कंटिन्यू आप ही कर सकें ज़िंदगी भर अपनी, तो भी आपको कभी टेंशन नहीं आएगा, डेडलाइंस का टेंशन नहीं आएगा। देखिए धंधे में, धंधा ही बोलूँगा ना मैं, तो धंधे में डेडलाइंस होती हैं, पर वो इतनी ज़्यादा रिजिड नहीं होती जितनी कंपनीज में होती हैं। बहुत ज़्यादा होती है कंपनी, मतलब इतना टेंशन पहले से दे दिया जाएगा ना। आप सोचिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल से मैं ख़त्म करना चाहूँगा। आप एक एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, तो उसमें उल्टी गिनती होती है,
एग्ज़ाम में है। अगर 3 घंटे का एग्ज़ाम है तो 3 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे, आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 10, 9 ठीक है। तो ऐसे इतना टेंशन, पूरे एग्ज़ाम भर आपको टेंशन डाला गया, ठीक है। और फिर एग्ज़ाम भैया 3 घंटे का क्यों है? मेरे को और लिखना है, 3.5 कर दे, थोड़ा बढ़ा दे, ये क्या बात हुआ? उतने में ही लेंगे। बड़ी दिक्कत है ये, बड़ी दिक्कत है। 3 घंटे बच्चे से पूछ के लिया था कि हाँ 3 घंटे में हो जाएगा तेरा, उससे 4 घंटे नहीं पूछना चाहिए था कि 4 घंटे कुछ वोटिंग वोटिंग कराओ। क्या है, कैसी डेमोक्रेसी तुम्हारी है? अब तुम ही डिसाइड कर ले रहे हो, और वो भी सब में करा दिया ऐसे ही है। ऐसा भी नहीं कि ये एक स्कूल से बच के दूसरे स्कूल में भागे कि यार यहाँ तो पागल लोग हैं, इतने टाइम में करते हैं, कहीं और भाग जाएं। नहीं नहीं नहीं, हर जगह सेम सिस्टम। एजुकेशन डिपार्टमेंट बैठा दिया, सब जगह सेम सिस्टम। भाग के जाए तो इंसान भाग के जाए कहाँ? ये टीचर सही से नहीं पढ़ा रहा, वो भी वही नहीं पढ़ा रहा। ये भी यही घटिया सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, वो भी वही घटिया सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। सिस्टम ही वही है, क्या करें? तो वो जो सिस्टम है उससे फिर नौकर निकलते हैं। नौकर निकलते हैं तो फिर उसके बाद नौकरी ही कर सकते हैं, नौकरी ही कर सकते हैं तो ज़िंदगी भर डिपेंडेंट रहेंगे। और फिर सब कुछ सारे मतलब अपने खुद के पत्नी पति और उससे ज़्यादा तो बॉस के साथ आपको वचन निभाने पड़ते हैं, समझो आप। एनीवेज एनीवेज ये सब तकलीफ और दुख में डालने के लिए नहीं है आपको, ये आपको जगाने के लिए, इस बात पे कि क्योंकि मुश्किल होता जाएगा अब से नौकरियां मिलना और नौकरियों में प्रोग्रेस करना, पैसे ज़्यादा बढ़ना। जैसा पहले था, अभी तक चल रहा था कि नौकरियों में आप बहुत प्रोग्रेस करके बहुत पैसे कमा सकते हो, वो धीरे धीरे अब जा रहा है, क्योंकि वो सोचेगा कि मैं ये सीनियर वाले को निकाल के जूनियर 3 हायर कर लूँगा, और उसकी भी मुझे क्या ज़रूरत, अब तो एआई कर देगा। क्योंकि धीरे धीरे ऐसा होता ही जाएगा, धीरे धीरे बीमारी और जगह फैलेगी। तो फिर खुद का ही काम करना पड़ेगा, कुछ और करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप खुद से जब भी कोशिश करें तो कुछ कर ना पाए, किसी और के ऊपर ही आपको डिपेंडेंट होना पड़े ज़िंदगी भर, कि मतलब कोई और देगा मुझे नौकरी, कोई और कुछ करेगा तब जाके मेरा कुछ होगा। कुछ तो करना पड़ेगा। इसी थॉट के साथ, इसी इमोशन के साथ ये वीडियो एंड करना चाहूँगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे बने रहिए, कमेंट ज़रूर करते रहिए। वीडियो में आप मतलब मेरे चैनल से 2 चीज़ें उठा सकते हैं, वीडियो से नहीं सॉरी, मतलब मेरे चैनल से 2 आप सर्विसेज ले सकते हैं। एक है कि आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप मतलब वही कंसल्टेशन का 2000 प्लस जीएसटी वो है फीस। और आपको ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी तकलीफ है, आप डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ और बात है, कर सकते हैं, ठीक है। कंसल्टेशन होगी वो, ठीक है, 1 घंटे की होगी वो। एनीवेज वो एक चीज़ है। देन दूसरी चीज़ है हमारी व्हाट्सएप ग्रुप है, वो फ्री है, जहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। आपके नंबर्स प्राइवेट रहेंगे और आपको कोई मैसेज नहीं कर सकता, मैसेज सिर्फ मैं करूँगा। उस पर रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं, जब भी कोई भी नया वीडियो आता है तो उस पर आता है, और बाकी आगे चल के और भी कुछ है तो आएगा, उसी पे ही आएगा, ठीक है। वही एक ग्रुप है, तो वो एक चीज़ है, तो उस पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली ये सब करने के बावजूद अगर आपको और कुछ करना है तो वीडियो बांटो, जिसको आप जानते हो उसके साथ बांटो, जिसको आप नहीं जानते उसके साथ भी बांटो, ठीक है, स्टेटस पर डाल दो, ठीक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।